हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी के अपने स्टडी यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ हम आपको प्रतिदिन इतिहास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ शेयर करते हैं। तो इसी घटनाक्रम में आज दिनांक 12 दिसंबर से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि इतिहास में आज के दिन घटित हुई थी, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो कृपया इस चैनल पर आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। ये सारी वीडियोज़ आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। और यदि आपको मेरा ये कार्य पसंद आ रहा है तो कृपया मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और मेरी इन वीडियोज़ को उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इस कंटेंट की आवश्यकता है। तो चलिए हम आज सबसे पहले इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं आज जन्म लेने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में चर्चा कर। हमारे देश में आज के दिन बालाकृष्ण शिवराम मुंजे जी, तेलुगु सुपरस्टार रजनीकांत जी, हेमंत करकरे जी और युवराज सिंह जो कि क्रिकेट के एक महान खिलाड़ी हैं, इनके जन्म दिवस 12 दिसंबर को मनाए जाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बातचीत करेंगे बालाकृष्ण शिवराम मुंजे जी के बारे में। बालाकृष्ण शिवराम मुंजे जी का जन्म 12 दिसंबर 1872 को हुआ था। बालाकृष्ण मुंजे जी हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एवं यह हिंदू महासभा के सदस्य भी थे। माननीय मुंजे जी 1927 से लेकर 1928 तक ऑल इंडिया हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट के रूप में भी इन्होंने अपना कार्य किया। इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के फॉर्मेशन में अपना योगदान दिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार जी के पॉलिटिकल गुरु भी बालाकृष्ण शिवराम मुंजे जी को माना जाता है। 3 मार्च 1948 को श्री बालाकृष्ण शिवराम मुंजे जी का निधन हो गया था। अब हम इस क्रम में आगे चर्चा करेंगे आज जन्मे तेलुगु सुपरस्टार रजनीकांत जी की। तमिल सुपरस्टार श्री रजनीकांत जी का जन्म 12 दिसंबर 1950 को हुआ था। रजनीकांत जी को तमिल में लोग भगवान की तरह इनके पूजा करते हैं। ये अपनी यूनिक स्टाइल्स के लिए प्रसिद्ध हैं और इन्हीं यूनिक स्टाइल के कारण इन्होंने तमिल के साथ साथ हिंदी सिनेमा में भी अपनी एक अलग ही छवि बनाई है। श्री रजनीकांत जी ने तमिल सिनेमा के साथ साथ हिंदी सिनेमा में भी कार्य किया है एवं इनकी मूवीज़ व्यक्ति के दिमाग पर बहुत ही गहरा असर छोड़ती हैं। इन्होंने कई सारी सुपरहिट मूवीज़ दी हैं देश को, जिनमें से कुछ मूवीज़ हैं कवाली, शिवाजी द बॉस, पेटा और भी इन्होंने बहुत सारी बेहतरीन मूवीज़ में कार्य किया है। तो आइए अब हम आगे इस क्रम में बात करते हैं श्री हेमंत करकरे जी के बारे में। श्री हेमंत करकरे जी की शहादत को ये देश सदैव याद रखेगा। श्री हेमंत करकरे जी मुंबई में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के हेड थे और श्री हेमंत करकरे जी 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट और फायरिंग में उन आतंकवादियों का लोहा लेते हुए 26 नवंबर 2008 को ही शहीद हो गए थे। श्री हेमंत करकरे जी की शहादत को मैं अपने हृदय से नमन करता हूँ। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं युवराज सिंह जी के बारे में। आप सभी को याद होगा कि 2007 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ युवराज सिंह जी ने 6 बॉलों पर 6 छक्के जड़े थे और उस समय पूरा देश खुशी से झूम रहा था। युवराज सिंह के नाम T20 मैचेस में 12 बॉलों में 50 का रिकॉर्ड भी शामिल है। युवराज सिंह जी ने मात्र 12 बॉलों में ही 50 रन पूरे किए थे T20 मैचेस में। और आपको तो सबको पता ही होगा कि सन 2011 में भारत ने जब T20 वर्ल्ड कप जीता था तो उस वर्ल्ड कप में उसकी जीत में युवराज सिंह जी का एक महत्वपूर्ण योगदान था। युवराज सिंह जी को पद्म श्री अवार्ड से भी नवाजा गया है 2014 में और इनका जन्म 12 दिसंबर 1981 को हुआ था। तो अभी तक तो हमने चर्चा की आज जन्मे हुए महत्वपूर्ण लोगों के बारे में। आइए अब हम आगे चर्चा करते हैं उन महत्वपूर्ण लोगों की जिनका आज के दिन निधन हो गया था। इस क्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 को हुआ था एवं मैथिली शरण गुप्त का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा स्थान है। इन्होंने खड़ी बोली को देश के सामने पेश किया एवं इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से इंस्पायर होकर खड़ी बोली को पोइटिक लैंग्वेज बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्हीं के कारण
आज हम जो नए कवि आ रहे हैं उन्हें खड़ी बोली में बातचीत करते हुए देख सकते हैं और इनके इसी कंट्रीब्यूशन के कारण ये देश इन्हें सदैव याद रखेगा। 12 दिसंबर 1964 को मैथिली शरण गुप्त जी का निधन हो गया था। तो चलिए अब हम आगे बात करेंगे 12 दिसंबर को विश्व और भारत के इतिहास में घटित हुई कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। 12 दिसंबर 1232 को इल्तुतमिश, जो कि स्लेव डायनेस्टी का रूलर था, उसने ग्वालियर को कब्जा कर लिया था। एवं 12 दिसंबर 1787 ईस्वी में पेनिनसुला वो दूसरा राज्य बना था जिसने कि यूएस के संविधान को एक्सेप्ट किया था, एडॉप्ट किया था। यानी कि 12 दिसंबर 1232 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर कैप्चर किया था एवं 12 दिसंबर 1787 को पेनिनसुला ने वो दूसरा राज्य था जिसने कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था। इसी क्रम में अब हम आगे चर्चा करेंगे कि 12 दिसंबर 1800 में वाशिंगटन डीसी जो है वो अमेरिका की राजधानी बनाया गया था। एवं 12 दिसंबर 1822 को मैक्सिको वॉज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। यानी कि 12 दिसंबर 1822 को यूएस ने मैक्सिको को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में पहचान दी थी। 12 दिसंबर 1884 में पहला टेस्ट मैच खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। एवं 12 दिसंबर 1911 को भारत की जो प्रेजेंट राजधानी है दिल्ली, वह कलकत्ता से शिफ्ट की गई थी। यानी कि 12 दिसंबर 1911 को से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन 12 दिसंबर 1911 को कलकत्ता से दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया था। 12 दिसंबर 1911 को ही जॉर्ज V एंड मैरी केम टू इंडिया एज एम्परर ऑफ इंडिया। भारत के सम्राट के रूप में 1911 में जॉर्ज पंचम एवं मैरी भारत आए थे। तो चलिए इस क्रम में हम आगे और महत्वपूर्ण जो घटनाएं आज के दिन घटित हुई थी उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि 12 दिसंबर 1915 को चाइनीज़ प्रेसिडेंट युएन शी ने अपने आप को मोनार्की के रूप में रिस्टोर कर दिया था और ख़ुद को चाइना का एम्परर घोषित किया था और तब से लेकर आज तक चाइना में मोनार्की ही व्यवस्था में है। एवं आगे अगर हम बातचीत करें तो जो महत्वपूर्ण घटना है वो है 12 दिसंबर 1923 की कि इटली में एक रिवर है पो रिवर पे एक डैम बना हुआ था, वो टूट गया था जिस कारण 600 लोगों की मृत्यु हो गई थी। एवं 12 दिसंबर 1947 को ईरानियन इम्पीरियल आर्मी रिकैप्चर्ड पावर इन अजरबैजान। 12 दिसंबर 1947 को अजरबैजान में ईरानियन इम्पीरियल आर्मी ने दोबारा से सत्ता हासिल कर ली थी। चलिए अब हम आगे बात करेंगे। 12 दिसंबर 1963 को ही केन्या स्वतंत्र हुआ था। इन 12 दिसंबर 1963 को केन्या ने अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया था। ऑन 12 दिसंबर 1971 ऑल द फैसिलिटीज़ प्रोवाइड बाय द इंडियन पार्लियामेंट टू द फॉर्मर किंग्स वर कैंसिल्ड। 12 दिसंबर 1971 से भारत के संसद ने पूर्व राजाओं को मिलने वाली सारी फैसिलिटीज़ को बंद कर दिया था। अगर हम आगे बात करें तो 12 दिसंबर 1990 को TN सीसान बिकम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 12 दिसंबर 1996 12 दिसंबर 1996 को 30-year ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ऑन द शेयरिंग ऑफ गंगा वाटर। गंगा के पानी को शेयर करने के लिए भारत और बांग्लादेश में 12 दिसंबर 1996 को एक 30 साल के लिए ट्रीटी साइन की गई थी। एवं 12 दिसंबर 2001 को इंडिया गेव 2 चीता हेलीकॉप्टर्स एंड वेपन्स टू नेपाल। 12 दिसंबर 2001 को भारत ने 2 चीता हेलीकॉप्टर और हथियार नेपाल को दिए थे। एवं 12 दिसंबर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के रूप में भी मनाया जाता है। द यूनाइटेड नेशन प्रोक्लेम्ड 12 दिसंबर एज इंटरनेशनल हेल्थ कवरेज डे बाय रिजोल्यूशन 72/138 ऑन 12 दिसंबर 2017। तो ये तो थी वो महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो विश्व और भारत के इतिहास में आज के दिन घटित हुई थी। यदि आपको मेरे द्वारा किया जा रहा यह कार्य पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो और नई जानकारियों के साथ।